बंसी विभूषित करा नवनील लाभात पीतांबर धर्मबिंब पदाधरोस्था पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णात् परं किम त्वमहं न जाने। यह अध्याय है नाटक दीप में साक्षी की आवश्यकता। मन के विषय में हम लोगों ने सुना, मन में मुख्य रूप से दो प्रकार की वृत्ति है। एक अहम वृत्ति जो जीव का स्वरूप है, जो जीव का रूप है, और एक इदम वृत्ति जो बहिर् जगत से संबंधित है, बहिर् जगत के पदार्थ। अब साक्षी की आवश्यकता। कर्तारं च क्रियां तद्वद व्यावृत्त विषयानपि व्यावृत्त विषयान् स्फुरयेदेकं यत्नेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिद्वपु योऽसौ साक्ष्यत्र चिद्वपु। कर्ता अहम बनता है, क्रिया और भिन्न भिन्न विषयों को एक ही यत्न से प्रकाशित करने वाला। तीन चीजें हुई, कर्ता और क्रिया और भिन्न भिन्न विषयों को एक ही यत्न से प्रकाशित करने वाला साक्षी यहाँ वेदांत में चिद्वपु कहलाता है। मन की वृत्तियां और बाह्य जगत के विषय तो जड़ है, क्योंकि ये नाम रूपात्मक और विकारी हैं। उन्हें प्रकाशित करने के लिए चेतन तत्व की आवश्यकता है। वेदांत शास्त्र में उस चेतन सत्ता को साक्षी कहते हैं। वो चिद्वपु अर्थात चेतन स्वरूप है। जैसे सूर्य प्रकाश का पुंज है, वैसे ही साक्षी चेतना का पुंज है। चेतना भी एक प्रकार का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश जड़ है, किंतु चेतना का प्रकाश जड़ नहीं है, वो बोध स्वरूप है। उसी के प्रकाश से प्रकाशित होकर अहं वृत्ति का अनुभव होता है। इदम वृत्ति से भाषित होने वाला जगत भी उसी से प्रकाशित होता है। कर्ता, क्रिया और विषय ये सभी साक्षी चैतन्य से एक साथ प्रकाशित होते हैं। कर्ता अहं वृत्ति, क्रिया वो जो इदम में जो क्रिया करता है, और विषय 5 विषय, ये सब एक ही साथ प्रकाशित होते हैं। इसमें नृत्यशाला का दृष्टांत दे रहे हैं। ईक्षे शृणोमि जिग्रामि खादयामि स्पर्शाम्यहम् इति भाष्यते सर्वं नृत्यशालास्थदीपवत् मैं देखता हूँ। जीव क्या कहता? मैं देखता हूँ। अहम व्रत की क्रिया है देखना। मैं सुनता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ। इस प्रकार नृत्यशाला में रखे दीपक के समान वो सबको प्रकाशित करता है। ये मैं जो भी क्रिया करता है, इस मैं को प्रकाशित करने वाला मैं तो जड़ है। इसको जो प्रकाशित करता है वो साक्षी चैतन्य। जैसे नृत्यशाला में रखे दीपक के समान वो दीपक सबको प्रकाशित करता है। विचार करते हुए हम अपने अंदर एक ओर साक्षी और दूसरी ओर साक्ष्य रूप कर्ता, क्रिया और विषय, इनको सबको देख सकते हैं। मैं घट देख सकता हूँ। इस वाक्य में मैं तो करता है और घट है विषय और देखना हुई क्रिया। इन तीनों को अविभक्त, इन तीनों को एक साथ मैं घट देख सकता हूँ। इन तीनों का अविभक्त साक्षी एक साथ प्रकाशित करता है। साक्षी का कहीं अलग अलग बटा नहीं, वो घड़े को अलग करेगा और मैं को अलग करेगा, क्रिया अलग करेगा। वो एक साथ इन तीनों को प्रकाशित करता है कि मैं कर्ता, घट विषय, देखना क्रिया, इन तीनों को अविभक्त साक्षी एक साथ प्रकाशित करता है। इसी प्रकार मैं संगीत सुनता हूँ। इस वाक्य में मैं कर्ता और संगीत विषय और सुनना क्रिया, इन तीनों को साक्षी एक साथ प्रकाशित करता है। हर इंद्रिय संयोग से कर्ता, क्रिया और विषय की एक त्रिपुटी उत्पन्न होती है। उन सबको साक्षी एक साथ प्रकाशित करता है।
त्रिपुटी 3 भागों में विभक्त एक ज्ञान समूह है। त्रिपुटी किसे कहते हैं? ये 3 भागों में विभक्त एक ज्ञान समूह है। उन तीनों को एकीकृत होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। तीनों जब एक हुए, कर्ता, विषय और क्रिया, तीनों जब एक साथ उत्पन्न हुए तो उसका ज्ञान उत्पन्न हुआ। और तीनों जुड़ गए। इन तीनों के एकीकृत होने पर ही ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। इनके एकीकृत करने का काम कौन करता है? साक्षी। साक्षी एक अखंड तत्व है। सबके साक्षी अलग अलग नहीं है, और अपनी सत्ता से विद्यमान रहने से वो त्रिपुटी को एकीकृत कर देता है। वृत्तियां क्षणिक है। चिदाभास भी वृत्ति को प्रकाशित कर वृत्ति के साथ लीन हो जाता है। वृत्ति उत्पन्न हुई, चिदाभास उसको प्रकाशित किया, वृत्ति लीन हो गई और चिदाभास भी लीन हो गया। इसलिए इन दोनों क्षणिक साधनों के अतिरिक्त एक तीसरा साधन साक्षी रूप एक चैतन्य अवश्य होना चाहिए, जो वृत्तियों और चिदाभास के नष्ट होने पर भी ज्ञान का साधन बन सके। वृत्तियां नष्ट हो गई, चिदाभास नष्ट हो गया, वो ज्ञान कहाँ रहा? ज्ञान तो रहा, आप पुनः उसको कह देते हो कि है। क्षणिक साधनों के अतिरिक्त एक तीसरा साधन साक्षी रूप एक चैतन्य अवश्य होना चाहिए, जो वृत्तियों और चिदाभास के नष्ट होने पर भी ज्ञान का साधन बन सके। इस प्रकार विचार करने से साक्षी की तर्क संगत आवश्यकता की ओर हमारा ध्यान जाता है, और फिर हमें वो साक्षी उपलब्ध भी होता है। यह भी समझ में आ जाता है कि साक्षी ही हमारा नित्य स्वरूप हो सकता है। नृत्यशाला स्थितो दीपः प्रभुं सभ्यांश नर्तकीं दीपयेद विशेषेण तद्भावेऽपि दीप्यते तद्भावेऽपि दीप्यते। नृत्यशाला में रखा दीपक। प्रभु माने सभापति, सभ्य, सभ्य माने सभासद, और नर्तकी, 3 चीजें, इनको एक समान प्रकाशित करता है। जो दीपक रखा है नृत्यशाला में, नृत्यशाला में रखा दीपक प्रभु यानी सभासद को, सभ्य माने प्रभु माने सभापति को, सभ्य माने सभासद को, और नर्तकी, इन तीनों को एक साथ प्रकाशित करता है, और उनकी अनुपस्थित को भी प्रकाशित करता है। जब वो तीनों चले जाएंगे तब भी दीपक जलता रहेगा, तब भी वो प्रकाशित करता रहेगा। यहाँ नृत्यशाला के दृष्टांत का विस्तार करते हैं। मान ले कि किसी राजा के दरबार में नृत्य हो रहा है। वहां राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, उसके सामने सभासद अपनी आसदियों पर विराजमान है। मध्य में एक नर्तकी नाच रही है और वाद्यकार बाजे बजा रहे हैं। उस कक्ष में एक दीपक रखा है जो अपने प्रकाश से उन सबको प्रकाशित कर रहा है। कुछ देर में सभा समाप्त हो जाती है। राजा, सभासद, नर्तकी, ये सब लोग चले जाते हैं। वहां कोई नहीं रहता। कोई नहीं रह जाता। अब यदि पूछें कि कक्ष में किसी के ना होने का ज्ञान कैसे हुआ कि अब यहाँ कोई नहीं है, तो ना होने का ज्ञान कैसे हुआ, तो यही कहेंगे कि दीपक के प्रकाश में दिखाई दिया। दीपक स्वयं को प्रकाशित करता है, उसके निकट उपस्थित व्यक्ति या वस्तु प्रकाशित होते हैं और उनकी अनुपस्थित भी प्रकाशित होती है। यही नियम साक्षी के साथ भी है। अहंकारम धियम साक्षी विषयानपि भासयेत् अहंकाराद्य भावेपि स्वयं भात्येव पूर्ववत् उसी प्रकार साक्षी अहंकार मन की वृत्ति रूप क्रियाओं और विषयों को प्रकाशित करता है।
अहंकार और मन की वृत्तियां और उसकी क्रियाएं, साक्षी इनको प्रकाशित करता है। अहंकार आदि के न होने पर वो पूर्ववत अपने आप को प्रकाशित करता है। नृत्यशाला में रखे दीपक के दृष्टांत से हमें साक्षी के स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। साक्षी दीपक के समान अपनी चेतना से स्वयं प्रकाशित है। उसके सामने कर्ता रूप अहं, वृत्ति रूप क्रियाएं और विषय रूप जगत उपस्थित होने पर उसके द्वारा प्रकाशित होते हैं। सुषुप्त में अहंकार लीन हो जाता है। मन में अंतर बाह्य वृत्तियां भी उत्पन्न नहीं होती। उस समय उन सबके अभाव को साक्षी ही प्रकाशित करता है, उसका अभाव कभी नहीं होता। निरंतरम भासमाने कूटस्थे ज्ञप्ति रूपतः तद्भासा भासमानेयम् बुद्धिर्नत्यनेकधा बुद्धिर्नत्यनेकधा। कूटस्थ माने साक्षी ज्ञप्ति रूप से निरंतर भासित होता है। साक्षी ज्ञप्ति रूप से निरंतर भासित होता है और उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर यह बुद्धि अनेक प्रकार से नाचती है। साक्षी के प्रकाश से प्रकाशित होकर ये बुद्धि अनेक प्रकार से नाचती है। बुद्धि स्वयं चेतन स्वरूप प्रतीत होती है। विश्व के अनेक विद्वान भी इसे चेतन मानते हैं, किंतु वेदांत मत के अनुसार बुद्धि स्वतः जड़ है। वो साक्षी की चेतना से प्रभावित होकर चेतनवत भासित होती है। जड़ होने के कारण बुद्धि में स्वयं स्फुरणा नहीं होती। साक्षी के प्रकाश में प्रकाशित होने पर वह स्फुरित होती है। दीपक के प्रकाश में नर्तकी के समान वो भी उछलती कूदती है। देखने सुनने आदि की विविध क्रियाएं ही उसका नर्तन है। बुद्धि और साक्षी इन दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। बुद्धि जड़ है, विकारी है, क्षणिक है, किंतु इसके विपरीत साक्षी कूटस्थ माने निर्विकार, निरंतर प्रकाशमान, ज्ञप्ति रूप, स्वप्रकाश स्वरूप चेतन सत्ता है। यदि बुद्धि से भिन्न साक्षी न हो तो सुषुप्त अवस्था में जब बुद्धि लय हो जाती है तो उसके लय होने का भान ही नहीं होगा, लेकिन बुद्धि के लय होने का भान होता है ना। विषय का ज्ञान कराने वाली बुद्धि वृत्ति के लय हो जाने पर उससे प्राप्त हुआ ज्ञान टिक नहीं सकता। बुद्धि से भिन्न साक्षी अगर न हो तो सुषुप्त अवस्था में बुद्धि के लय हो जाने का भान न होगा और विषय का ज्ञान कराने वाली बुद्धि वृत्ति के लय हो जाने पर उससे प्राप्त हुआ ज्ञान बुद्धि में टिक नहीं सकता और बुद्धि वृत्ति के बदलने का भी ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए साक्षी के लक्षणों को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। वो वृत्तियों का प्रकाशक है, उसके अभाव का भी प्रकाशक है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वो नित्य निर्विकार होकर विद्यमान है। अहंकारः प्रभु सभ्या विषयानर्तकी मतिः तालादिधारी क्षसांगी तालादिधारी क्षाणी तालादिधारी न्यक्षाणी तालादिधारी न्यक्षाणी दीपः साक्ष्यम भासका साक्षी के द्वारा केवल बुद्धि ही प्रकाशित नहीं होती, वरन अहंकार, इंद्रियां और विषय भी प्रकाशित होते हैं। नृत्यशाला का दृष्टांत यहाँ पूरा ठीक बैठता है। अहंकार सभा का स्वामी माने राजा है। 5 प्रकार के विषय अनेक सभासद हैं। बुद्धि नर्तकी है और इंद्रियां वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं। सभा में राजा के विद्यमान रहने पर वहाँ पर नर्तन चलता है। इसी प्रकार अहंकार जागृत रहते समय बुद्धि आदि कार्य करते हैं। सुषुप्ति में अहंकार लीन हो जाता है तो मन, बुद्धि और इंद्रियों के व्यापार सब स्थगित हो जाते हैं। नृत्यशाला में दीपक के समान साक्षी है। वह अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रिय और विषय को प्रकाशित करता है। दीपक के दृष्टांत से साक्षी को पहचानना और उसके लक्षण समझने का प्रयास करना चाहिए। अगले श्लोकों में इसी का वर्णन है। स्वस्थान संस्थितो दीपः
जैसे अपने स्थान में स्थित रह प्रकाश करता है, वैसे ही चिर स्थायी साक्षी बाहर भीतर सर्वत्र प्रकाश करता है। साक्षी और दीपक में इस बात की समानता है कि वे अपने स्थान में रहते हुए अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। सभा भवन में दीपक एक ऊंचे स्थान में जलता रहता है, उसका प्रकाश कक्ष में सर्वत्र फैल जाता है। उस प्रकाश में राजा, सभासद, नर्तकी जो भी आते जाते हैं वे सभी प्रकाशित होते हैं। दीपक और उसका प्रकाश कहीं आता जाता नहीं, किंतु प्रकाश व्यक्ति और वस्तुएं आती जाती हैं। इसी प्रकार साक्षी सदा अपने स्थान में स्थिर है। वो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों को प्रकाशित करने कहीं आता जाता नहीं, वो सदा एक समान सर्वत्र प्रकाशित रहता है। अंतर बाह्य वृत्तियां उत्पन्न होने पर वे उसी से प्रकाशित होती हैं और उसके लय हो जाने पर उनका अभाव भी प्रकाशित होता है। यह साक्षी केवल हमारी अहंकार आदि आंतरिक वृत्तियों को भी प्रकाशित नहीं करता, वरन बाह्य जगत के विषयों को भी प्रकाशित करता है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वैरंतर विभागोयम देहापेक्षो न साक्षिणी विषया बाह्य देशस्था बाहर भीतर का ये जो विभाग है वो देह की अपेक्षा से है, और देह अगर नहीं है तो बाहर भीतर का कोई विभाग नहीं, साक्षी के लिए नहीं है। बाहर भीतर का विभाग देह की अपेक्षा से है, साक्षी के लिए नहीं है। विषय शरीर के बाहर स्थित है और अहंकार शरीर के अंदर स्थित है। अहंकार देह के अंदर स्थित है और विषय शरीर के बाहर स्थित है। हम ये सब अनुभव करते हैं। इसका यही कारण है कि हम अहंकार से तादात्म्य कर उसी को अपना स्वरूप समझते हैं। अहंकार अपने को शरीर के अंदर पाता है तो शरीर के बाहर की वस्तुओं और व्यक्तियों को शरीर की दीवार से विभक्त हुआ अहंकार मानता है। अहंकार शरीर के बाहर भीतर सर्वत्र नहीं है, किंतु साक्षी आकाश की भांति बाहर भीतर सब जगह है। मान ले हम अपने कमरे में बैठे हैं, कमरे की दीवार बाहर भीतर का विभाजन करती है। हम दीवार के एक ओर हैं तो भीड़ दीवार के दूसरी ओर है, किंतु आकाश की स्थिति इससे भिन्न है। आकाश दीवार के अंदर भी है उसी प्रकार, और उसी प्रकार दीवार के बाहर भी है। वो कमरे के बाहर भीतर सर्वत्र है, इसलिए उसकी दृष्टि में कमरे के भीतर बैठा मैं और बाहर इकट्ठी भीड़ एक समान अनुभव में आती है। उसके लिए बाहर भीतर का भेद नहीं है। इसी प्रकार अहंकार और साक्षी में यह अंतर है। अहंकार केवल शरीर में है, किंतु साक्षी बाहर भीतर सर्वत्र है। उसके सामने जैसे अहंकार है वैसे ही नाना विषय भी हैं, उसके लिए बाहर भीतर का भेद नहीं है। अब हम अहंकार से तादात्म्य त्याग कर साक्षी से तादात्म्य करें। हमारा अपना स्वरूप साक्षी है। मैं साक्षी रूप में सर्वत्र विद्यमान हूँ। मेरे प्रकाश में अहंकार, बुद्धिवृत्तियाँ, इंद्रियां, शरीर और विषय ये सब समान एक समान प्रकाशित हो रहे हैं। बार बार ऐसा निश्चय करते हुए साक्षी भाव में दृढ़ता लावे। अब साक्षी की निर्विकारिता, साक्षी सदा निर्विकार रहता है। अंतस्थाधि साई बहिर्याति पुनः पुनः भाष्य बुद्धिश्चांचल्यम् साक्षिण्यारोप्यते वृथा शरीर के अंदर स्थित बुद्धि इंद्रियों के साथ बार बार बाहर जाती है तो भी साक्षी प्रकाश बुद्धि की चंचलता को अपने में वृथा ही आरोपित करता है। अहंकार स्वामी है, बुद्धि उसी की सेवा हेतु नर्तन करती है। वो कभी बाहर जाती है, कभी अंदर आती है। मैं रूप देखता हूँ, इस प्रकार अहंकार अनुभव में मैं अहंकार रूप विषय बुद्धि नेत्र इंद्रिय की सहायता से बाहर स्थित रूप तक जाती आती है। इस प्रकार के अनुभव में मैं अहंकार रूप विषय और बुद्धि नेत्र इंद्रिय की सहायता से बाहर स्थित रूप तक जाती है और रूप को ग्रहण कर अंदर आती है। वहाँ अहंकार बुद्धि के इस कार्य को ग्रहण कर कर्ता भाव प्राप्त करता है। इसी प्रकार मैं शब्द सुनता हूँ आदि क्रियाओं में बुद्धि कम आदि
बुद्धि कर्म आदि इंद्रियों के द्वारा बाहर जाकर शब्द ग्रहण करती है, उसके अंदर आने पर अहंकार उसे ग्रहण करता है। तात्पर्य यह है, बाहर भीतर जाने की चंचलता का लक्षण बुद्धि में है। बुद्धि प्रकाश है और साक्षी प्रकाशक है। प्रकाशक साक्षी में चंचलता नहीं है, वो निर्विकार और निष्क्रिय है। फिर भी अज्ञानी पुरुष बुद्धि की चंचलता साक्षी में आरोपित करते हैं, उस पर आरोप व्यर्थ है। आत्मबोध के 19वें श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं, व्यापृतेर्विषेन्द्रिये स्वात्मा व्यापारी वा विवेकनाम दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशि। भागते हुए बादलों में चंद्रमा भी भागता हुआ प्रतीत होता है ना। उसी तरह अविवेकी जनों की कार्य करती हुई इंद्रियों के मध्य आत्मा भी कार्य करता हुआ सा प्रतीत होता है। विद्यारण्य स्वामी गवाक्ष में से आते हुए प्रकाश का उदाहरण देते हैं। गृहांतर्गतः स्वल्पो गवाक्षादात पोचलः तत्र हस्ते नर्त्यमाने नृत्यति वा तपो यथा गवाक्ष माने रोशनदान से घर में आती हुई थोड़ी सी धूप यद्यपि अचल होती है, धूप चंचल नहीं होती, किंतु उसमें हाथ नचाने से, धूप में अगर हाथ नचाओ तो धूप नाचती हुई सी प्रतीत होती है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हो सकते हैं जिनमें एक वस्तु की गति दूसरी अचल वस्तु में होती हुई सी प्रतीत होती है। रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति देखते हैं, बाहर पेड़ मकान मनुष्य आदि सब बड़ी तेजी से भागे जा रहे हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में इस भ्रम के उदाहरण इस प्रकार देते हैं। जब जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेसा, जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेसा, सोगा पश्चिम हुए मुनीसा, सोगा पश्चिम हुए मुनीसा। नौकारूढ़ चलत जग देखा, नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल को समझ लेना चाहिए कि साक्षी में कोई विकार क्रिया या चंचलता नहीं है। निज स्थान स्थित साक्षी बहिरंतर गमागमौ अकुर्वन् बुद्धि चांचल्यात् करोतीव यथा तथा यथा। उसी प्रकार अपने स्थान में स्थित साक्षी बाहर भीतर आने जाने का कार्य नहीं करता, किंतु बुद्धि की चंचलता से वो ऐसा करता हुआ सा प्रतीत होता है। साक्षी एक स्थिर तत्व और बुद्धि क्षणिक तथा चंचल है, किंतु अविवेक के कारण इसका स्पष्ट बोध नहीं हो पाता। दोनों का तादात्म्य अनुभव में आता है। शास्त्र के सहारे विचार करने पर विवेक उत्पन्न होता है और साक्षी की निर्विकारिता अनुभव में आती है। साक्षी बुद्धि के साथ बाहर भीतर आता जाता नहीं, वो व्यापक होने के कारण बाहर भीतर सर्वत्र सदा विद्यमान है। साक्षी की व्यापकता। अब इसकी हेडिंग है साक्षी की व्यापकता। साक्षी किस प्रकार व्यापक है। न बाह्यो नान्तरः साक्षी बुद्धेर्देशौ हिताबुभौ बुद्ध्यादिशेष संसान्तौ यत्र भाति अस्ति तत्र सहाय। साक्षी न बाहर है न अंदर, वे दोनों देश बुद्धि की कल्पना है।
बुद्धि आदि सबके शांत हो जाने पर जहाँ साक्षी भाषित होता है वो वही है। साक्षी निरुपाधिक रूप में आत्मा है और वो सर्वव्यापी है। व्यापक होने का ये अर्थ नहीं देश या स्थान अपनी सत्ता से पहले विद्यमान है और फिर उसमें आत्मा व्याप्त है, ऐसा नहीं। वस्तुतः किसी स्थान विशेष में साक्षी नहीं है, वस्तुतः किसी स्थान विशेष में साक्षी नहीं है, इसलिए उसे अंदर बाहर नहीं बता सकते। देश और काल की कल्पना बुद्धि ने की, साक्षी बुद्धि से भी पहले स्थित है। वो देश कालातीत है। धिया सता पृथकारे, धिया सता पृथकारे, ब्रूहि व्योम किमात्मकम्। बुद्धि से यह विचार कर सत से आकाश को पृथक करने पर वो कहाँ रह जाता है। दूसरे अध्याय में इसका विस्तृत विचार कराए हैं, उसे फिर देखना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि जब अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां अपने कार्य बंद कर शांत हो जाती हैं तो बाहर भीतर का भेद बताने वाला देश भी नहीं रहता। उस समय साक्षी एक अद्वितीय रूप में स्वतः प्रकाशित होता है। वो जहाँ कहीं है वही उसका देश है। देशा कोपि न भासेत तरिहस्त्वदेश भाग, यदि तरिहस्त्वदेश भाग, यदि तरिहस्त्वदेश भाग, सर्वदेश प्रकल्पैव, सर्वदेश प्रकल्पैव, सर्वगत्वं न तु स्वतः, सर्वगत्वं न तु स्वतः। यदि कहो कि वहाँ कोई देश भाषित नहीं होता तो उसे निश्चय ही देश रहित समझना चाहिए। सर्वदेश की कल्पना से ही साक्षी की सर्वव्यापकता है और स्वतः सर्वगत नहीं, वो स्वतः सर्वगत नहीं है। अहंकार सहित मन बुद्धि की वृत्तियां शांत हो जाने पर देश काल की प्रतीति भी नहीं रहती। इस अवस्था को प्रकाशक साक्षी मात्र शेष रहता है। ऐसी स्थिति में साक्षी किसी देश काल में न रहकर स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता से विद्यमान रहता है। इसी को अधिष्ठान पाकर बुद्धि उत्पन्न होती है और बुद्धि ही देश की कल्पना करती है। उसकी अपेक्षा साक्षी सर्वव्यापक कहलाता है। उसकी सर्वव्यापकता यथार्थ नहीं है। शास्त्रों में जहाँ कहीं उसे व्यापक कहा गया है वो जगत की अपेक्षा से है, अन्यथा वो जैसा है बस वैसा ही है, उसका किसी स्थान से कोई संबंध नहीं। अंतर बहिर्वा सर्वम वायम देशम परिकल्पयेत्, वायम देशम परिकल्पयेत्, बुद्धिस्तद्देशगा साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्, तथा वस्तुषु योजयेत्। बुद्धि जिस अंतर्देश बहिर्देश की अथवा सर्वदेश की कल्पना करती है, साक्षी उस देश में व्याप्त कहलाता है। वही व्यवस्था वस्तुओं के साथ भी है। साक्षी की व्यापकता वास्तविक नहीं है। बुद्धि अंतर्देश की कल्पना करती है तो साक्षी बुद्धि को प्रकाशित करता है और वो अंतर्देश में स्थित माना जाता है। जब बुद्धि बाह्य देश की कल्पना करती है तो उस बुद्धि को प्रकाशित करता हुआ साक्षी बाह्य देश में भी माना जाता है। यदि बुद्धि समस्त देश की कल्पना करती है तो साक्षी उसे भी प्रकाशित करता है और समस्त देश में व्याप्त समझा जाता है। इसी प्रकार यदि बुद्धि घट आदि किसी वस्तु की कल्पना करती है तो साक्षी उसे प्रकाशित करता हुआ उस वस्तु में स्थित होता है। जैसे साक्षी की व्यापकता अवास्तविक है वैसे ही उसका साक्षित्व भी काल्पनिक है। बुद्धि जो भी कल्पना करती है उसे साक्षी प्रकाशित करता है, इसलिए वो साक्षी कहलाता है। साक्षी प्रकाश से कुछ न हो तो भी साक्षी, तो साक्षी प्रकाश से कुछ न हो तो साक्षित्व भी न रहेगा। यद्यद्रूपादि कल्पेता बुद्ध्या तत्तत् प्रकाशयन्, बुद्ध्या तत्तत् प्रकाशयन्, तस्य तस्य भवेत् साक्षी, तस्य भवेत् साक्षी, स्वतो वाग्बुद्ध्य गोचरः, स्वतो वाग्बुद्ध्य गोचरः। बुद्धि जिस रूप आदि की कल्पना करती है, चूंकि बुद्धि वहाँ पदार्थ है तो उसका साक्षी है, और जब कोई सामने पदार्थ नहीं है तो साक्षी भी नहीं है, अर्थात तब आत्मा है, तब उसकी उपाधि या उसका नाम आत्मा होगा। बुद्धि जिस रूप आदि की कल्पना करती है
उसे प्रकाशित करते हुए आत्मा साक्षी कहलाता है। वो स्वतः तो वाणी और बुद्धि के अगोचर ही शब्द आदि विषयों की और आकाश आदि भूतों की कल्पना बुद्धि करती है, चेतन आत्मा उसे प्रकाशित करता है। इस अवस्था में वो साक्षी के, जब उसे प्रकाशित करता है चेतन आत्मा किसी जड़ पदार्थ को, तो उस अवस्था में वो साक्षी कहलाता है। किंतु जैसे शब्द आदि की बुद्धि कल्पना है, वास्तविक नहीं है, वैसे ही आत्मा का साक्षित्व भी कल्पित है। भाई जब सामने बुद्धि कल्पना है तो उसकी कल्पना साक्षी, उसके साक्षित्व की उपाधि कल्पित समझकर हटा देने से शुद्ध आत्मा ही शेष रहता है। बुद्धि आत्मा को साक्षी रूप में भले ही कुछ समझ ले, किंतु साक्षित्व की उपाधि न रहने पर वो बुद्धि के लिए अग्राह्य हो जाता है। वाणी भी उसका निरूपण नहीं कर सकती। अब अगला जो शीर्षक है उसका नाम है आत्मज्ञान का साधन। आत्मज्ञान का साधन क्या है? कथम तादृङ्मया ग्राह्य इति चेन्मैव गृह्यताम् यदि चेन्मैव गृह्यते सर्वग्रहोपशंसान्तौ स्वयमेवावशिष्यते। वैसे बुद्धि और वाणी की अगोचर, बुद्धि और वाणी से अगोचर साक्षी को मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? यदि ऐसा कहो तो तुम उसे ग्रहण भले ही न करो। सर्व ग्रहों की परम शांति होने पर वो स्वयं ही अवशेष रहता है, उसके ग्रहण और न ग्रहण का कोई सवाल नहीं है। समस्त जगत मन वाणी से ही जाना जाता है। यदि आत्मा का ज्ञान उनसे नहीं होता तो फिर कैसे होगा? यह प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसके उत्तर में कहते हैं, यद्यपि आत्मा मन वाणी से ग्राह्य नहीं है तो भी वो जाना जाता है। वो ज्ञाता ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है तो आत्मा स्वयं अवशिष्ट रह जाता है, ज्ञान रह जाता है, और स्वयं प्रकाश स्वरूप होने के कारण उसका बोध भी स्वयं ही हो जाता है। पहले भी कह आए हैं, विचारेण विनष्टायाम मायायाम शिष्यते स्वयं, मायायाम शिष्यते। विचार करने से माया नष्ट होने पर सत्स्वरूप आत्मा स्वयं ही शेष रह जाता है। श्रुति नाम लक्षणावृत्ति से साक्षी की ओर संकेत कर आत्मा का ज्ञान कराती है। तत्ववेत्ता भी उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। अज्ञान की निवृत्ति होने पर दीपक की भांति स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा का परोक्ष साक्षात्कार होता है। न तत्र मानापेक्षा अस्ति स्वप्रकाश स्वरूपतः, अस्ति स्वप्रकाश स्वरूप तादृग्व्युत्पत्त्यपेक्षा, तादृग्व्युत्पत्त्यपेक्षा चेतश्रुतिं पठ गुरोर्मुखात्, चेतश्रुतिं पठ गुरोर्मुखात्। आत्मज्ञान में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसकी व्युत्पत्ति की अपेक्षा हो तो गुरुमुख से श्रुतियों का श्रवण करना चाहिए। आत्मज्ञान में प्रतिबंध टूटने की आवश्यकता है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। माया में द्वैत के विस्तार के कारण आत्म तत्व आच्छादित सा है। जैसे बादल सूर्य को ढक ले, आवरण के हटने पर जैसे स्वयं प्रकाश स्वरूप सूर्य को जानने के लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं होती, वैसे ही द्वैत निवृत्त होने पर आत्म तत्व भी सहज उपलब्ध रहता है। जिस आत्मा के प्रकाश में बुद्धि प्रकाशित होती है और लौकिक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होती है, उस आत्मा को जानने हेतु बुद्धि की भला क्या आवश्यकता? फिर भी अज्ञानी मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रुति प्रमाण की आवश्यकता होती है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अपने गुरु की सेवा करते हुए उसके मुख से श्रुतियों का श्रवण करना चाहिए। उसी से उत्तम अधिकारी को आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
यदि सर्वग्रह त्यागो शक्य, यदि सर्वग्रह त्यागो अशक्यस्तर्हि द्रियं व्रज, अशक्यं तर्हि द्रियं व्रज, शरणं तदधीनो अन्तः बहिर्वेशोऽनुभूयतां, बहिर्वेशोऽनुभूयतां। यदि सर्वग्रह का त्याग करना अशक्य हो तो अपनी बुद्धि की शरण में जाओ। उस बुद्धि के अधीन अंदर और बाहर व्याप्त परमात्मा का अनुभव करो। गुरु मुख से महावाक्यों का श्रवण कर उनके अर्थ पर विचार करने से ज्ञाता ज्ञेय का द्वैत उत्पन्न होने वाली बुद्धि शांत हो जाती है। ज्ञाता ज्ञेय का द्वैत उत्पन्न करने वाली बुद्धि शांत हो जाती है तो जिज्ञासु साधक आत्म तत्व तक पहुंच जाते हैं। ये उत्तम अधिकारियों के लिए ही संभव है। यदि किसी को इसमें सफलता न मिले तो उस मंद अधिकारी को अपनी बुद्धि में ही व्याप्त आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। ये कार्य सर्वसुलभ है। बुद्धि में अंतर बाह्य जो भी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं उन्हें प्रकाशित करने वाला साक्षी वहाँ विद्यमान होता है। इसकी अनुभूति बुद्धि वृत्तियां उत्पन्न होते समय भी संभव है। साक्षी के लक्षण पहले बताए गए हैं। वो स्वयं प्रकाश रूप, निर्विकार, निश्चल और नित्य विद्यमान है। उससे प्रकाशित होती हुई बुद्धि वृत्तियां क्षण क्षण उत्पन्न और लीन होने वाली होती हैं। इंद्रियों के द्वार से बाहर जाकर विषय ग्रहण करती हैं और अंदर जाकर कर्ता भाव उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार बुद्धि के लक्षणों से भिन्न साक्षी को पहचान लेना मध्यम अधिकारियों के लिए भी सुगम है। उसका निरंतर चिंतन करने से कालांतर में सर्वग्रह त्याग भी संभव होगा और अपरोक्ष रूप से आत्मा का अनुभव संपूर्ण वैभव के साथ हो सकेगा। ये पंचदशी का 10वां अध्याय नाटक दीप समाप्त हुआ। विद्यारण्य स्वामी विरचित पंचदशी का 10वां अध्याय नाटक दीप समाप्त हुआ। सदा सत्य को ही बिलोते रहो, सदा सत्य को ही बिलोते रहो। हृदय से विकारों को रोते रहो, हृदय से विकारों को रोते रहो। सदा सत्य को ही
बुद्धि योग द्वारा मंथन करो, मन के संयोग में घर्षण न करो। मंथन से नवनीत रूपी सार निकलता है और घर्षण से संताप प्राप्त होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।